हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो। ऐसा टॉपिक हमने अब तक इस चैनल पे लॉन्च नहीं किया है। ये है सोराइसिस इन एल्डरली पेशेंट, सोराइसिस इन सीनियर सिटीजन। इस वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा कि क्यों सोराइसिस बड़े लोगों में होता है, सीनियर सिटीजन में सोराइसिस होने के कारण क्या होते हैं, कायाकल्प ग्लोबल की या मेरी अप्रोच क्या रहती है सोराइसिस के पेशेंट्स को ठीक करने की जब उनकी उम्र 55-60 साल से ऊपर हो जाती है, क्या गलतियां उनको नहीं करनी चाहिए अपने इलाज में, और रिकवरी की टाइमलाइन कैसी रहती है। ये चारों पॉइंट में डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट मैं एक बोनस टिप भी शेयर करूंगा आपके साथ। और मैं 2 एल्डरली फीमेल पेशेंट्स जिनकी उम्र 60-65 ईयर्स की है, उनकी रिकवरी की बिफोर की फोटोग्राफ और आफ्टर की वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके जो मैं कह रहा हूँ वो कोरिलेट कैसे करता है प्रैक्टिकल रियल लाइफ में। तो आपने एंड तक ये वीडियो मेरे साथ देखनी है। ये बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको या आपकी मदर या आपके फादर को या आपके फैमिली में किसी बड़े को सोराइसिस है तो ये वीडियो भी आपको देखनी चाहिए और उनके साथ शेयर करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एल्डरली लोगों में सोराइसिस होने के कारण क्या हैं। देखिए, कारण वही है, सोराइसिस एक ऑटो इम्यून जेनेटिक कंडीशन है, लेकिन जिन लोगों में सोराइसिस होना होता है उनके अंदर एक ऑटो इम्यूनिटी का बटन होता है जो कि लेटर स्टेजेस इन लाइफ में जाके ऑन हो जाता है। अधिकतर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है या अगर आपको पहले कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री रह चुकी है या आपकी बॉवल मूवमेंट्स ठीक नहीं है, आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता है, तो चांसेस हैं कि कॉन्स्टिपेशन ही आपके केस में सोराइसिस का कारण है। आयुर्वेद की ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो आम धातु पैदा होता है हमारे शरीर में, जो स्टूल के पैसेज से निकल नहीं पाता है, जिस चीज़ को हम शरीर से एक्सक्रीट नहीं कर पाते हैं, निकाल नहीं पाते हैं, वो आम धातु हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा होता चला जाता है और यही आम धातु आगे जाके हमारी स्किन पे स्किन डिजीजेस पैदा करता है, जिसको कि हम सोराइसिस या चर्म रोग भी कहते हैं। अन्य चर्म रोग की उत्पत्ति होती है। ये आयुर्वेद की ग्रंथों में हजारों साल पहले मेंशन्ड है और ये चीज़ आज भी प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलती है। जब पेशेंट से हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करें या हम वीडियो कंसल्टेशन करें या हम ओपीडी में कंसल्टेशन करें, तो एक कॉमन फैक्टर जो निकल के आता है वो ये है कि उनको कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री रहती है। नंबर 2 जो ट्रिगर होता है उनके अंदर वो है स्ट्रेस। एल्डरली पेशेंट्स में, सीनियर सिटीजन्स में कुछ ना कुछ लाइफ का स्ट्रेस चलता रहता है। मे बी इट्स देयर जॉब, मे बी इट्स देयर रिटायरमेंट, पेंशन, बच्चों की शादी, बच्चों की एजुकेशन, कॉलेज डिग्री, बहुत सारे डिफरेंट अदर एसोसिएटेड हेल्थ इश्यूज वो भी हो सकते हैं, उनका भी स्ट्रेस एडअप हो जाता है। तो स्ट्रेस एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से बड़े लोगों में सोराइसिस की शुरुआत होती है। तीसरी जो चीज़ जो ट्रिगर कर रही है उनके सोराइसिस को या जो सोराइसिस पैदा कर रही है उनकी स्किन पे, वो है एसोसिएटेड डिजीजेस लाइक हार्ट इश्यूज, हाई कोलेस्ट्रॉल, लिवर के इश्यूज। ये कुछ ऐसी एसोसिएटेड कंडीशंस हैं, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये ऐसी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जिनके ऑटो इम्यून पाथवे कॉमन है सोराइसिस के साथ। इसलिए बीमारी स्किन के नीचे हो रही है, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिल रहा है? स्किन के ऊपर। तो ये तो थे कुछ कारण जिसकी वजह से एल्डरलीज में या सीनियर सिटीजन्स में सोराइसिस शुरू होता है। अब मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं 2 रिकवरीज आपके साथ शेयर करूंगा और मैं बात करूंगा कि आखिर कायाकल्प ग्लोबल का अप्रोच क्या रहता है सोराइसिस का इलाज करने में, और वो मैं इन बिफोर आफ्टर की वीडियोस से आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा। आप पहले स्क्रीन पे ये बिफोर की फोटोग्राफ देखिए मैम के, आप सोल्स चेक कीजिए, पूरे पैरों के तलवों पे कट लगे हुए हैं, दोनों ही पैरों पे लाली है, इचिंग है, इन्फ्लेमेशन है। पेशेंट कंप्लेन करते थे कि वो सुबह उठ के अपने पैरों को बेड से ज़मीन पर रखने में भी उनको हेजिटेशन होती थी, डर लगता था। अभी आप आफ्टर की वीडियो देखिए, ये 3-4 महीने का रिजल्ट है इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट का, जिसके बारे में आपको और मैं डिटेल में बताऊंगा कि आखिर इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट क्या होती है। लेकिन आप पहले ये आफ्टर की वीडियो देखिए, कट्स कंप्लीटली चले गए हैं। पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर है वो इतना इम्प्रूव हो गया है, पेशेंट इतनी हैप्पी है क्योंकि अब वो कम से कम चल पा रही हैं, अपने घर में वो काम कर पा रही हैं, उनकी पुरानी लाइफ उनको वापस मिल गई है। और आई थिंक सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि पेशेंट को उसकी पुरानी लाइफ वापस मिल जाए। आप नोटिस करें कि अभी भी स्किन का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क है, लेकिन सौर क्योर ऑयल को लगाने से और डेली 10-15 मिनट सन एक्सपोजर करने से ये कलर भी वापस आ जाएगा। आखिर ये ब्लैक कलर क्या सिग्निफाई करता है? ये बता रहा है कि नीचे अभी भी सोराइसिस थोड़ा सा बचा हुआ है। इसको भी विद टाइम
3 मंथ्स 4 मंथ्स में हम लोग ठीक कर देंगे। सेकंड मैं आपको बिफोर की फोटो दिखा रहा हूँ। आप पेशेंट की, मैम की, 65 ईयर ओल्ड फीमेल लेग्स के सामने की आप ये सिवियर सोराइसिस की फोटो देखिए। रेडनेस, इचिंग, स्केलिंग एंड प्लाक्स, लाली है, उभरे हुए पैचेस हैं, पपड़ी झड़ रही है। ये आप आफ्टर की वीडियो देखिए, लाली मुरझा चुकी है, पपड़ी झड़ना बंद हो गई है। पेशेंट को सिम्टोमेटिकली 100% रिलीफ है। पेशेंट को पहले कपड़े पहनते समय कपड़ों से भी जब कपड़ा लगता था स्किन पे खुजली होती थी, इरिटेशन होती थी। क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर हैज़ इम्प्रूव ट्रेमेंडसली। पेशेंट की वैसे कोई कंप्लेन नहीं है। कंप्लेन जो बच गई है वो बस यही है कि ये दिखने में पूरी तरीके से अभी तक ठीक नहीं हुआ है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, सौर क्योर ऑयल हर्बल एप्लीकेशन विद 10 to 15 मिनट सन एक्सपोजर इसका पुराना कलर भी वापस ले आएगा। गाइस, मैंने आपको बताया कि कायाकल्प ग्लोबल की अप्रोच क्या रहती है ट्रीटमेंट करने में। सबसे इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी। सीनियर सिटीजन्स में सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है स्पीड से। तो हमें कोई भी ऐसी दवा नहीं देनी है, हमने कोई भी ऐसा इलाज नहीं करना है जो शरीर के अंदर गर्मी पैदा करे। इन दोनों ही पेशेंट्स को कायाकल्प ग्लोबल के डॉक्टर्स की सुपरविजन में ऑनलाइन ट्रीटमेंट मॉडल से ही आप देखिए कैसे इंटीग्रेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल करके सेफ्टी पैरामीटर के अंदर अंदर इतनी अमेजिंग रिकवरी आई है। और ये दोनों ही सीनियर सिटीजन्स हैं, दोनों 60 से ऊपर के हैं, तो ऐसा नहीं है कि एल्डरलीज में इलाज नहीं हो सकता है। अगर आपको ये दोनों रिकवरीज इंटरेस्टिंग लगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला मुझसे, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं अगली वीडियो में उसको ज़रूर उठाऊंगा। थर्ड जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो ये है कि ऐसा किन चीज़ों का एल्डरली लोग ध्यान रखें जिससे कि उनकी रिकवरी ख़राब ना हो। नंबर 1, अगर क्रॉनिक स्मोकिंग की हिस्ट्री है उसको प्लीज़ बंद कीजिए। अगर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की हिस्ट्री है उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। अल्कोहल सोराइसिस को बढ़ाता है, स्मोकिंग सोराइसिस को बढ़ाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप मटन खा रहे हैं, रेड मीट इज़ नोन टू क्रिएट इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, और हमारा सोराइसिस जो है वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। लाल मीट हमने नहीं खाना है, मटन हमने नहीं खाना है, उससे शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है। ऐसा कोई भी फूड आइटम जो शरीर के अंदर गर्मी पैदा करे उसको हमने अवॉइड करना है। एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा, यदि आप होम रेमेडी मुझसे मांगो, घर बैठे बैठे कैसे आप अपने सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं, बेसन और दाल को पीस के जो पाउडर बनेगा नहाते समय, उससे आप एक बार अपने स्केल्स के ऊपर, अपने सोराइसिस के ऊपर अच्छे से उसको रगड़ लें। आप नोटिस करेंगे कि आपकी स्केल्स में इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। हमारे इतने सारे पेशेंट्स जो मैंने पिछली वीडियोस में टिप्स दी थी, उनको जब वो यूज़ करते हुए आते हैं वो खुद आके बोलते हैं कि सर आपने कहा था कि बेसन को और मूंग की दाल को पीस के जो पाउडर बन रहा है उससे नहाना है और हमारे स्केल्स ठीक हो गए हैं। तो आप भी ये ट्रिप ट्राई कर सकते हैं। लास्टली जो मैं बात आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि रिकवरी की टाइमलाइन क्या रहती है। गाइस, सीनियर सिटीजन्स में अगर आप देख रहे हैं और आपके मदर फादर को या अंकल आंटी को सोराइसिस है, तो आप उनको समझाइए कि सीनियर सिटीजन्स में रिकवरी की टाइमलाइन ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्पीड। तो हमने कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि उनके बाकी इंटरनल ऑर्गन्स में कोई भी दुष्प्रभाव पड़े। इसलिए सेफ्टी के दायरे में रहते हुए डॉक्टर्स की सुपरविजन के अंदर इलाज को लंबा चलना चाहिए, और रिकवरी का टाइमलाइन 3 से 6-9 महीने भी हो सकता है। ज़रूरी ये है कि बीमारी सर्दियों में वापस ना आए, बीमारी पलटी ना मारे। इसलिए बीमारी की जड़ काटने के लिए खाने वाली दवाइयाँ लंबे समय तक चलती हैं, और सौर क्योर ऑयल तो एक ऐसा कवच है जिसको लगा के अगर आप 10 से 15 मिनट धूप दिखा रहे हैं तो नए पैचेस आने की संभावना भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। गाइस, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर हाँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके घर परिवार में या किसी एल्डरली को सोराइसिस की प्रॉब्लम है तो उनके साथ ये वीडियो को भी शेयर कीजिए।